बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 में धांधली की खबर तो आप सुनते ही रहते हैं, पर आज जिस वीडियो से हम आपको रूबरू कराएंगे देखकर आप चौंक जाएंगे। नियोजन प्रक्रिया रद्द की गई है धांधली के बाद। एक बड़ा खुलासा धांधली का हम करेंगे। इसके अलावा सीटेट एक्ट केस के संबंध में भी आपको बड़ी खबर दे दें। केस की सुनवाई टली है, अब कल सुनवाई की संभावना है। देखना यह है कि कल सुनवाई हो पाती है या नहीं पटना हाईकोर्ट में। ऐसे में बड़ी खबर हम आपको दे दें, मुजफ्फरपुर नियोजन इकाई को रद्द किया गया है धांधली के बाद। क्या धांधली हुआ, पहले ये वीडियो देख लें, फिर आपको विश्लेषित करते हैं और अभ्यर्थी के इंटरव्यू से भी रूबरू कराते हैं। समस्या यह है कि 102 वाला का नाम पुकारा, उसके बाद 3 बार उसका नाम पुकार लिया, 109 पर चला गया और फिर 102 वाला को बुला लिया। और आप किए हैं तो यूआर में किस किस को किए हैं रजिस्टर दिखलाइए और नियोजन इकाई के ये लोग हम लोगों का सदस्य। एक आदमी का नाम 6 बार बोलना कहाँ का नियम है, कहाँ लिखा हुआ? क्या गाइडलाइन में स्पष्ट है कि 3 बार के बाद अगर नाम नहीं पुकारा जाता है तो उसको रद्द किया जाए। मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर बिहार का प्रोटोकॉल सिखा रहे हैं, प्रोटोकॉल हमको सिखा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। ऐसे में जिस अभ्यर्थी ने बहादुरी दिखलाई है इस नियोजन प्रक्रिया में धांधली को रोका है, दीपक कुमार उनका नाम है। उनसे हमने बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ है दीपक कुमार जो मुजफ्फरपुर के हैं, और मुजफ्फरपुर नियोजन इकाई में आज जो घपलेबाजी की बात सामने आई और नियोजन प्रक्रिया को रद्द किया गया है, ऐसे में आज चर्चा करेंगे कि क्या हुआ था सेंटर पर। दीपक जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या हुआ था आज जो मोतीपुर का जो नियोजन इकाई कैंसिल हुआ, और जो आप कह रहे हैं कि बाहर के अभ्यर्थियों को मौका देने के चक्कर में पैसा लेकर के बहाली प्रक्रिया फंसाई जा रही थी और कदाचारियों को और कुव्यवस्था फैलाने वाले को मौका दिया जा रहा था, क्या मुद्दा है? दरअसल बात यह था कि एक तो 11:30 बजे से शुरू हो जाना चाहिए था जी, लेकिन 1 बजे के 1:15 बजे के बाद जो है ये लोग काउंसलिंग शुरू किया। हम लोग देखे जो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वह जो है कैंपस में लगा, यूपी का जो है वहाँ पर अथी लगा हुआ था उसका नंबर, तो उसमें से जो लोग निकले तो कुछ लोग जो है समझ गए बात को। वहाँ काउंसलिंग शुरू हुआ, सब कुछ सुचारू ढंग से ही हो रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी जी। लेकिन जब 20 नंबर पर सुमित कुमार श्रीवास्तव जो उत्तर प्रदेश के थे जी, उसके बाद नाम सही ढंग से ही पुकारा जा रहा था, लेकिन 102 पर जो है कंचन यादव, अभिभावक जो है चंद्रभान यादव जो कि प्रयागराज का था जी, उसका नाम पुकारा गया। 3 बार नाम पुकारा गया, वो नहीं आई। उसके बाद जो है डायरेक्ट चूंकि यहीं पर हुई जिला इकाई से जो नियोजन में जो लोग थे, 102 के बाद सीरियल से आना चाहिए था, वह डायरेक्ट 109 पर आ गया। 109 पर जो है दिव्य प्रकाश जी, अभिभावक शशि भूषण प्रकाश सिंह था, वो जो है सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश के हैं जी, उनका जो है चयन किया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 109 के बाद वह लड़की जो कंचन यादव थी वो जो है अंदर गई और जो जिसका जो है क्रमांक मेधा क्रमांक 102 था और उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी पर हम लोगों का था कि जब 109 में आप आ गए हैं तो 102 फिर पीछे से क्यों गई जी। इसी पर हम लोग जो है मांग किए कि इसको जो है 102 छोड़ करके 109 के बाद आप अगला जो है कैंडिडेट को जो है कॉल कीजिए, तो वो लोग जो है नहीं माने, 109 उसको एक्सेप्ट कर लिए। इसी पर विवाद बढ़ा। हम लोग प्रयास में थे जो आप इसी का हो सही ढंग से बहाली होना चाहिए। जब हम लोग 2 मंजिला पर जहाँ ये लोग जो रजिस्टर लेकर के गए थे वहाँ पर जब हम लोग गए तो वहाँ बोला गया कि यूआर का हम लोग कंप्लीट कर लिए। हम कहे कंप्लीट कर लिए हैं कैसे? 102 वाला का तो जो पीछे से गई है 109 के बाद तो 102 नहीं जा सकता है। तो बोला कि हम लोग जो है यूआर पूरा कर लिए हैं, तो हम बोले कर लिए हैं। तो हमारा एक ही मांग था कि यूआर जो पूरा कर लिए हैं उसका या तो आप रजिस्टर जो है सार्वजनिक कीजिए, नहीं तो आप नाम बोलिए जो किसका किसका सेलेक्ट कीजिए हैं और उसका परसेंट बोलिए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसी पर जो है वह पीछे नहीं खसक रहे थे कि हम किसी भी हालत में 102 जो कि तीनों उत्तर प्रदेश की हैं, तो ये लोग को जो है वो अपने बात से अड़े रहे कि हम किसी भी हालत में जो है दोबारा से नहीं करेंगे, हम रजिस्टर सार्वजनिक नहीं करेंगे। जब हम लोगों का जो है जोर हुआ, जो आवाज़ जब उठाने लगे जो आपको कम से कम नाम बोलिए जो किसका किसका 3 गो हुआ है और उसका परसेंट बोल दीजिए, तो जब वो नहीं बोला और बोला जब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आप लोग जो है साइड होइए, प्रशासन को बुला लिए, तो प्रशासन हम लोगों को जो है साइड करने लगे। तो हम बोले हम लोगों को आप किसी एक आदमी का आप बात सुनिए,
जब वह जी। बात सुने तो वह संतुष्ट दिखे, प्रशासन बहुत सहयोग जी। किया जी। और वो कहा कि या तो आप 109 के बाद नाम बोलिए और नहीं तो जो है इसको रद्द कीजिए। तो अंतोगत्वा यही हुआ। काफी मशक्कत के बाद जब वो लोग सार्वजनिक नहीं नाम कर रहे थे तो हम लोग जो है तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि नियोजन इकाई में कहीं ना कहीं ये धांधली की बात है और पैसा लेकर के बिहार के बाहर के उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियोजित करने की बात हो रही थी। बिल्कुल, यह एकदम सही है और हम लोग भयभीत है, आशंकित जी। है कि आने वाला समय में जब नगर निगम का यह हाल है, नगर पंचायत का, तो 10 तारीख को जो प्रखंड का होने वाला है जी। उसमें हम लोग भयभीत आशंकित है कि उसमें यदि इस तरह का हुआ तो जो अच्छे मेधा वाले जो यहाँ के लोग हैं, वह जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं, अपनी हिस्सेदारी कैसे जो है ले पाएंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और हम प्रयास करेंगे कि कल हम लोग DPO कार्यालय में जाकर यह कोई तरीका नहीं है कि आप रद्द कर दीजिएगा। आप रद्द जी। होने के साथ साथ जो भी दोषी हैं उस जी, पर जी। कार्रवाई कार्रवाई तो होना चाहिए। यही मांग है हम लोगों का कि कार्रवाई की जाए ताकि अगले चरण में इस तरह का बात नहीं हो। रद्द करना कोई तरीका नहीं है, यह कहीं से कोई ठोस आधार नहीं है। दीपक जी, ये तो एक नियोजन इकाई की आप लोग के सजगता के कारण पकड़ा गया मामला है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि ऐसा मामला और जगह भी हुआ होगा जहां दबे छिपे इस तरह का कार्य हो रहा होगा? बिल्कुल, जिस तरह से आज जो सामने अपनी नज़रों से मैंने देखा हूँ, जी। काफ़ी दुखी हूँ क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी संख्या में आंदोलन इसलिए नहीं किया था कि इस तरह की धांधली हो। अब तो जी। रंजीत सर के जाने के बाद हम लोगों को अंतर दिखाई देने लगा है, तो काफ़ी भयभीत है। चाहेंगे कि सब अभ्यर्थी एकजुट होकर के इस प्रकार का काम न हो और किसी का तो सही नियोजन होना चाहिए जो अभ्यर्थियों के हित में है। धन्यवाद दीपक जी, आपने कीमती समय दिया और इस बात को आम जनों के सामने आपने प्रस्तुत भी करवाया। आपके साहस को भी सलाम है और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो ये वक्तव्य है ये सरकार तक पहुंचे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने दीपक कुमार को सुना और आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिनांक 5/8/2021 को आहूत वर्ग 1 से 5 सामान्य और उर्दू का काउंसलिंग ऊपर से प्राप्त आदेश अनुसार मोतीपुर नगर परिषद का रद्द किया गया है। आदेश अनुसार ऊपर से प्राप्त, ऊपर कहां से प्राप्त ये देखने वाली बात होगी, पर नियोजन इकाई में धांधली की खबर साफ हो चली है। ऐसे में अब बात करेंगे सीटेट एक्ट केस की। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं केस संख्या 9574/2020 का ये केस है और अरुण कुमार सिंह द्वारा ये केस दाखिल किया गया। ऐसे में आज इस केस की सुनवाई टली। आप देख सकते हैं 6 अगस्त 2021 को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। इसका मतलब कल इस केस की बड़ी सुनवाई हो सकती है। सीटेट एक्ट केस से 94,000 की बहाली प्रभावित हो सकती है। ऐसे में वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, मैं हूं नीरज। शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें, बने रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शिक्षा सुधार रोजगार के फेसबुक पेज का लिंक है, क्लिक करके जुड़े शिक्षा सुधार रोजगार के फेसबुक पेज से।